हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज एग्जाम्पल 91 पर आपका सीटेट का ईवीएस का प्रीवियस ईयर्स का सीरीज जो सचिन सर के नोट्स में दिया गया है 2011 से लेकर 2022 तक, जितना भी आज तक पूछा गया प्रश्न ईवीएस में है दोस्तों, उसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो को प्रीवियस ईयर का वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का। दोस्तों आप लोग कृपया प्लेलिस्ट में जाके आनंद उठाइए दोस्तों, 1 से 2 बार देखिए और एग्जाम बहुत नज़दीक है दोस्तों, रिवीजन कीजिए जिससे आप लोगों को रिवीजन में सहूलियत होवे और आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से जाए दोस्तों। और अगर अच्छा लगता है दोस्तों कि हाँ हम वीडियो बनावें तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके एग्जाम्पल 91 को दोस्तों आप लोग फैलाइए और सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे हम सचिन सर का नोट्स का पूरा जितना पार्ट बाय पार्ट दिया गया दोस्तों, पूरा का वीडियो बना के आप सबों के बीच उपलब्ध करवा दें दोस्तों, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में दोस्तों आसानी होवे। इस चैनल का मेन मकसद स्टार्ट करने का है दोस्तों, सीटेट ही नहीं दोस्तों, अदर एग्जाम्स के लिए ज़्यादा करके दोस्तों बिहार दरोगा के लिए स्टार्ट किया गया दोस्तों। जैसे बिहार में अपना बीपीएससी है, फिर यूपी में यूपीपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है दोस्तों, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जीडी है दोस्तों, सीजीएल है दोस्तों, बिहार पुलिस है दोस्तों, मद निषेध सिपाही है दोस्तों, फायरमैन है दोस्तों, फिर आपका वन विभाग वो फॉरेस्ट गार्ड बहुत जल्द देखने को मिलेगा आप सबको दोस्तों। अदर एग्जाम के लिए इस चैनल को हम स्टार्ट किए दोस्तों, और इस चैनल पर इसके अपेक्षा ही वीडियो अपलोड किया जाएगा दोस्तों। जिस तरह देखेंगे रिस्पांस मिल रहा है उस तरह इस चैनल पर काम किया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे दोस्तों। ये तीसरा पार्ट है दोस्तों, 200 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया गया दोस्तों, पार्ट ए या पार्ट बी में दोस्तों, और पार्ट थर्ड आज बना रहे हैं दोस्तों। शिला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उप प्रकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे दोस्तों? प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है दोस्तों, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है अधिगम का प्राथमिक स्रोत और विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दोस्तों। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है दोस्तों, समग्र विकास है दोस्तों। इससे है समग्र विकास। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है, समग्र विकास है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सी है दोस्तों? जल है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की थीम कौन सी है दोस्तों? जल है। ये कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वायु परिस्थिति है के साथ खेलना चाहती है, तो उसके लिए पहले वह 0 पर पहुंचती है और जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है, इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तक तय करके 0 से
y तक पहुंचती है। y से x की दूरी और y के सापेक्ष x की दिशा क्रमशः क्या होगी दोस्तों? 50 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा होगी दोस्तों। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन है दोस्तों? त्रिपुरा है, असम है, मणिपुर है दोस्तों। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य त्रिपुरा, असम और मणिपुर है दोस्तों। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है और हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्र कहाँ से आई है? मनाली हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। कहाँ से आई है? मनाली हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन के विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। यह छात्र कहाँ से आई है? मनाली हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण होती है दोस्तों? गतिविधि आधारित शिक्षा और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी दोस्तों। मतलब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण होती है? गतिविधि आधार शिक्षा और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकत्रित करता है। पर्यावरण स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकत्रित करता है। ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। प्रयोग के द्वारा दोस्तों। ईवीएस की क्या पूछा क्वेश्चन? ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। तो ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, प्रयोग के द्वारा दोस्तों। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किए जाए तो। रोल प्ले आयोजित किए जाए, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहन किया जाए और संचरित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजित किया जाता है। ईवीएस में सहपाठी आकलन करता है। सीखने के रूप में आकलन दोस्तों। ईवीएस में अगर सहपाठी आकलन करता है तो सीखने के रूप में आकलन है दोस्तों। किसी पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है कि जिस पर लिखा है एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। तो मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों बुर्जों के बीच की दूरी कितना हुआ दोस्तों? 1.5 किलोमीटर दोस्तों। जब मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं और त्यौहार मनाते हैं और एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। तो उनके विशेष नाच का नाम क्या है दोस्तों? चेराओ नाम है। विशेष नाम क्या है? चेराओ। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं और त्यौहार मनाते हैं और एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम है दोस्तों चेराओ। दो छात्राओं एक्स और वाई क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए
अनुसार कीजिए दोस्तों। एक्स रक्त क्षीणता और रक्तता के रोगी जबकि वाई नहीं है। दो छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार एक्स रक्त क्षीणता और रक्तता की रोगी है जबकि वाई नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। चैट में GIF। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। चैट में GIF। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्यापक में एक छात्र पूछता है आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्या सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर EVS में इस पाठ को सिखाने के प्रयोजन के सबसे अच्छा वर्णन करेगा दोस्तों। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है दोस्तों। तो छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। ऋतुओं के विषय में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक होगा दोस्तों। छात्रों को एक टोपी और एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। शिक्षक द्वारा परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों। पापड़ है दोस्तों और चिप्स है। दोनों है दोस्तों। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। पापड़ और चिप्स दोस्तों। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। कर्नम मलेश्वरी है दोस्तों। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। कर्नम मलेश्वरी दोस्तों। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवार के बराबर होती है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। भारत में कितने राज्य हैं। 28 राज्य हैं दोस्तों। ये रीजनिंग है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। तेईस का 4 देखिए दोस्तों। कीट है दोस्तों कॉकरोच। कीट क्या है दोस्तों। कॉकरोच है। कीट क्या है। कॉकरोच है। और पक्षी उल्लू है दोस्तों। पक्षी कौन है। उल्लू है दोस्तों। सरीसृप हो गया कछुआ दोस्तों। सरीसृप में कछुआ हो गया और स्तनधारी में दोस्तों चमगादड़ हो गया। स्तनधारी में चमगादड़। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों। वर्ष में प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्रों को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण के व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दोस्तों। वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्रों को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों को पर चर्चा करें दोस्तों।
कौन सा शिक्षक शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त है? भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों, भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों, भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों और पशुओं, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करें दोस्तों। कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और पर्याप्त है? भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे दोस्तों। शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? सामान्य वर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? यदि कोई व्यक्ति मुंबई, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, भारत का केंद्र शासित प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से गुजरना नहीं पड़ेगा उसे? पंजाब से दोस्तों। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में आता है। गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में, तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा होगी दोस्तों दक्षिण पूर्व दोस्तों। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में और गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में, तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा होगी दोस्तों दक्षिण पूर्व में दोस्तों। नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिनके सभी राज्य समूह तट अरब सागर में पर स्थित है। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र दोस्तों। नीचे दिए गए उस 3 राज्यों को समूह के चुनिए जिनके सभी राज्यों के समूह तट अरब सागर पर स्थित है। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र दोस्तों। रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विद्यार्थियों को सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा दोस्तों विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना, समुदाय के प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। ये नहीं होगा दोस्तों, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विद्यार्थियों को सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा कि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनना, सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना। ये नहीं होगा दोस्तों, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना और समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। ए, सी और डी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, प्रारंभिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या की प्रकृति है दोस्तों। समावेशी प्रशासनिक थीम आधारित। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या की प्रकृति है समावेशी प्रासंगिक थीम आधारित। एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों को मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के कहेंगे? मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना और अमानकीकृत मानचित्र बनाना और अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना और मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना दोस्तों। एक ईवीएस कक्षा अपने विद्यार्थियों को मानचित्र कौशल में मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के कहेंगे? मानचित्र में बुनियादी दशाओं का पता लगाना और अमानकीकृत मानचित्र बनाना, अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना
मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक के चयन में किन मापदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए और पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए और पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। दोस्तों, एलेक्स केरल में रहता है। एलेक्स केरल में रहता है। वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? नारियल एवं टेपिओका। दोस्तों, एलेक्स केरल में रहता है। वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में क्या उगाता होगा? दोस्तों, नारियल एवं टेपिओका। दोस्तों, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाजार नहीं जा सकता और वह निम्न में से चुनेगी कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश। दोस्तों, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता वह निम्न में से कौन से चुनेगी? कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश। दोस्तों, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है दोस्तों बावड़ी। नहीं, जल है तो दोस्तों ट्यूबवेल तो हो जाएगा 36 के, न बावड़ी हो। दोस्तों, पारंपरिक तरीके से जल संग्रह के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना बावड़ी है। दोस्तों, एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र है। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? दोस्तों, कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? न एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने का अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। कौन सी गतिविधियां इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तन और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? दोस्तों, छात्र जोड़िए में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों के आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करें। कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? दोस्तों, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त हैं? छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करना पड़ता है। कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और पता है? छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। शैक्षणिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षणिक उद्देश्यों को सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधे की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 5:45 बजे रेलवे स्टेशन
छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 गांधी धाम पहुंचती। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर। यात्रा की अवधि रेलगाड़ी का औसत चाल कितना किलोमीटर होगा दोस्तों? 56 किलोमीटर होगा दोस्तों। अब इसका थ्योरी पार्ट दिया गया दोस्तों, उसमें बताया गया कैसे कैसे बने, किस तरह बनेगा, आप वहाँ से देख के बना लीजिएगा दोस्तों। लास्ट पार्ट में थ्योरी में होगा दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और टमाटर। तो करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर होगा दोस्तों। क्या होगा? करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए या 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? परिवार और दोस्त, मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? परिवार और दोस्त, मित्र, भोजन और पानी और यात्रा दोस्तों। एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने की कौशल दोस्तों। एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल दोस्तों। समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है दोस्तों। समुदाय को अपने बच्चों सिखाने में हिस्सेदारी और उन्हें शामिल होने की जरूरत दोस्तों। समुदाय साधन के रूप में उपयोग करने के औचित्य क्या है दोस्तों? समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी और उन्हें शामिल होने की जरूरत है दोस्तों। रोनाल्डो रोज के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्डो रोज की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा दोस्तों? शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझने में मदद करना और शिक्षार्थियों को विभिन्न खोज के बारे में अधिकांश रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना और विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। इस नियम का महत्व दोस्तों थ्योरी पार्ट में बताया गया। ईवीएस का थ्योरी पार्ट प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ जाके देखिए दोस्तों आराम से। प्लेलिस्ट में थ्योरी पार्ट देखिएगा तभी ये सब क्वेश्चन बना पाइएगा आप लोग दोस्तों। यहाँ आंसर बता देते हैं दोस्तों। 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा दोस्तों। पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल ब्रास के विषय में कौन सी कथन सही कथन है? यहाँ कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों को समूह को चुनिए जिनसे सभी राज्यों का समूह उत्तर बंगाली खाड़ी पर है।
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोस्तों। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों को समूह को चुनिए जो राज्यों के समुद्र तट प्रणाली खाड़ी पर हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है दोस्तों? विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चों के खोजपूर्ण व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना दोस्तों। बच्चों को ज्ञान के निश्चय निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना ये गलत है दोस्तों। ईवीएस सिखाने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए दोस्तों। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए दोस्तों। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है दोस्तों। समुदाय के सदस्यों के माध्यम से यदि सर्वेक्षण किया जाता है और क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से दोस्तों। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से यदि सर्वेक्षण किया जाता है और क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से दोस्तों। वह स्थान जो दीर्घ काल में बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोग में डैश का कारण होगा दोस्तों। स्थानांतरण हुआ दोस्तों। वह स्थान जो दीर्घ काल में बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोग डैश के कारण होता है स्थानांतरण। महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन कराने का परामर्श दिया है। उस समूह से को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च दोस्तों। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च दोस्तों। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण करेगी? आवाज में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके और सहपाठी के द्वारा व्याख्या करके दोस्तों। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण करेगी? आवाज में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके और सहपाठी के द्वारा व्याख्या करके। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। उन विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही है? हमारे जीवन के उत्सवों के मूल्य, विभिन्न संस्कृतियों की एकता और उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता। उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों में एकता, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रभावकारी है दोस्तों? समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रभावकारी है? समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना दोस्तों। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है दोस्तों
छात्रों की रचनात्मक में वृद्धि करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती है कि नहीं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने छात्र घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है छात्रों की रचनात्मक में वृद्धि करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला को संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना और यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? केरल में उगते हैं दोस्तों। नहीं, पश्चिम बंगाल में दोस्तों केरल में उगते हैं। किस निम्नलिखित राज्यों में किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? केरल में दोस्तों। चलिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित में कौन सा विचार कीजिए। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है और बिशनरी पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है दोस्तों। कौन सा पर्यावरण अध्ययन के गुण नहीं होना चाहिए? यह एक विषय क्षेत्र है दोस्तों। कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? यह एक विषय क्षेत्र है। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है दोस्तों। सीखने के समान आकलन। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। सीखने के समान आकलन दोस्तों। कौन सा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है दोस्तों? बंद उत्तर वाले प्रश्न। कौन सा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? बंद उत्तर वाले प्रश्न। आपका घर X पर स्थित है, आपके पिताजी का दुकान Y पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी का दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में घड़ी नर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। तो यदि आप अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं तो फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। तो इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिता जी की दुकान में पहुंचते हैं। तो Y के सापेक्ष अपने घर की निम्नतम दूरी उसकी दिशा के अनुसार होगी दोस्तों 150 मीटर ठीक पश्चिम दोस्तों। किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों? 2001 में आया था दोस्तों। कब आया था? 2001 में दोस्तों। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओं कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया गया था? मिजोरम में दोस्तों। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओं कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया गया था? मिजोरम में दोस्तों। EVS के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न किस ढंग से देखता है? समग्र रूप में दोस्तों। EVS के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न से किस ढंग से देखता है? समग्र रूप से दोस्तों। EVS के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई दोस्तों। थीम पर दोस्तों। EVS के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाए गए थीम पर दोस्तों। EVS के पाठचर्या में परिवार का मित्र क्या है दोस्तों? थीम है। EVS के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है। EVS की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है दोस्तों।
शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य शिक्षकों को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने के अवसर देना। गोवा में दोस्तों नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाया जाता है दोस्तों। गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाया जाता है दोस्तों। कश्मीर में दोस्तों सरसों के तेल में बनी मछली खाया जाता है। कश्मीर में दोस्तों सरसों के तेल में मछली खाया जाता है। केरल में दोस्तों करी के साथ उबला टेपियोका खाया जाता है दोस्तों। केरल में दोस्तों करी के साथ उबला टेपियोका खाया जाता है। हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है दोस्तों। हांगकांग में क्या खाया दोस्तों? पकाया हुआ सांप खाया जाता है। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देता है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेता है। कौन सा है? बाज, चील, गिद्ध दोस्तों। कौन है? बाज, चील और गिद्ध। घटपर्णी शिराओं का पौधा पीचर प्लांट जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है दोस्तों मेघालय। घटपर्णी शिकारी पौधा या पीचर प्लांट जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है मेघालय दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय थीमगत उपागम को स्वीकार किया गया क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित झगड़ा समझ को सक्षम बनाता है और यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण के स्थान पर भी उप विषय यानी थीमगत उपागम के स्वीकार किया गया है क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है और यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है दोस्तों। भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है? सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? ईवीएस निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास करती है? परिवार के सदस्यों में भोजन पकाने में भूमिका और परिवार के जेंडर भूमिका की चुनौती देती है दोस्तों। भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है और सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? और ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, परिवार जेंडर भूमिका की चुनौती। परिवार में जेंडर भूमिका की चुनौती पर चर्चा कर रही है दोस्तों। रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए दोस्तों? विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने कहे। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं में से भिन्न है? जहाज दोस्तों। कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। जहाज पानी में चलता है, ये सब जमीन पे चलता है दोस्तों। एक कार एक्स शहर इतना ये आप दोस्तों ये इस तरह का सवाल बनाने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी का पार्ट देखिए। लास्ट पार्ट में दोस्तों ये सब सवाल बताया गया है, वहाँ से आप लोग ये पार्ट को सीख जाइएगा दोस्तों।
बनाने के लिए। 80 में देखिए दोस्तों, आपका आंसर बताते हैं यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड होगा दोस्तों। झारखंड की मुख्य फसल है दोस्तों चावल। ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? सामान्य और न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादाओं के सम्मान विषय पर समालोचना करना। ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? समानता, न्याय, शांति एवं मानव के अधिकारों एवं मर्यादाओं के सम्मान के विषय में समालोचना करना दोस्तों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन के उत्पादन कौन करता है? थीम खाद्य के इस प्रश्न में को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है दोस्तों। किसानों के वृत्तांत को साझा करना, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। निम्न में से कौन सी क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम खाद्य के प्रश्न के संबोधित करने के लिए उपयुक्त है दोस्तों। किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, किसान किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए उपयोग करना। विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? विचार विमर्श दोस्तों। विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? विचार विमर्श दोस्तों। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। कंघी करना दोस्तों, चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना सबसे भिन्न कंघी करना दोस्तों भिन्न है। शक्कर खोरा देखिए दोस्तों, छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला जिसमें बारीक घास की पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े की चिथड़े आदि होते हैं शक्कर खोराम दोस्तों। शक्कर खोरा में क्या होता है? छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते और कपड़े की चिथड़े आदि होते हैं। कोयल दोस्तों, कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देता है। कलचिड़ी दोस्तों, कलचिड़ी घोंसला का विवरण है। कलचिड़ी क्या है दोस्तों? सी का 1। ये भी दोस्तों अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिससे अंडे देती है कलचिड़ी भी। और दर्जन चिड़िया दोस्तों, झाड़ी पर दो पत्तों को नकुले चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला दर्जन चिड़िया है दोस्तों। झाड़ी पर 2 पत्तों की नकुली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला दर्जन चिड़िया है दोस्तों। झारखंड के ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टीन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का अर्थ है दोस्तों वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। खेती के लिए भूमि का आवंटन करते हैं। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रा यूनिट जिसे टीन कहते हैं इसका उपयोग किया जाता है। इस मात्रा यूनिट का अर्थ है वह भूमि जिस पर कोई किसान का टीन बीज बोता है। नगर कुलाई एक्सप्रेस 6335 है दोस्तों। किसी ट्रेन के मार्ग के समय से आने का अध्ययन कीजिए।
टेबल के आधार पर इन दो स्टेशनों की गांधीधाम और सूरत के बीच ट्रेन का औसत चाल क्या होगा दोस्तों? 53 किलोमीटर घंटा प्रति सेकंड दोस्तों। 53 किलोमीटर घंटा आवर है दोस्तों। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह अनुभवों से सिखाने का अवसर देता है। सामुदायिक संसाधनों को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस बढ़ाने के महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। इस ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है दोस्तों? शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थी उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हैं। एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हेतु उनमें कौन सी पद्धति सही है? इस शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हैं दोस्तों। कौन सा जीव संरक्षण क्षेत्र हुंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दाची ग्राम दोस्तों। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हुंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दाची ग्राम दोस्तों। कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है दोस्तों? एजीरेटम दोस्तों। कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? एजीरेटम दोस्तों। कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम दोस्तों। कर्क रेखा निम्न में किस भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम दोस्तों। ईवीएस की प्रकृति है दोस्तों एकीकृत है दोस्तों। ईवीएस की प्रकृति कैसी है दोस्तों? एकीकृत है। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किस नीति की खोज कीजिए? कहानियों एवं विवरण, हास्य चित्र, पट्टियाँ और कविताएं दोस्तों। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किस नीति की खोज कीजिए? कहानियों एवं विवरण, हास्य चित्र, पट्टियाँ और कविताएं दोस्तों। कौन सी ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है? साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों के सूचक हो सकता है? साझा करना और मिलकर कार्य करना दोस्तों। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है दोस्तों 6 बिंदुओं पर दोस्तों। कैसी है? 6 बिंदुओं पर दोस्तों। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचें तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी दोस्तों उत्तर पश्चिम दोस्तों। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचें तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी उत्तर पश्चिम दोस्तों। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करता है इसका जल बजट बनाए। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं और इसका जल बजट बनाए।
कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए होते हैं। विद्यार्थी जवाब देती है कि वे अपने माताओं के विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, कपड़े धोने का लकड़ी का बेट धोकर, ब्रश लगाकर या वॉशिंग मशीन के कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्न में कौन सा साधन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने का सर्वोत्तम व्याख्या है? विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोएं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपने माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोने और कपड़े धोने का लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए देखते हैं। इनमें कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने का सर्वोत्तम व्याख्या है? विद्यार्थियों को घर के अनुभवों को चिंतन करने के प्रेरित करने हेतु कपड़े कैसे धोए जाएं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। BCD होगा दोस्तों। विद्यार्थियों को सामाजिक असमानता, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप लोग EVS का पार्ट को देखिए, तीसरा पार्ट जा रहा है, 300 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया गया दोस्तों। आप लोग आराम से देखिए, और जो शेष बचा हुआ दोस्तों उसको भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है वीडियो दोस्तों तो शेयर और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। सचिन सरकार नोट्स है दोस्तों, जो